और विद्या ज्ञान की तैयारी के अंतर्गत जो मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न बच्चों आता है होता है भिन्न आकृति परीक्षण संबंधी प्रश्न। अब इसमें निर्देश देखिए, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C तथा D दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां कुछ हद तक समान हैं तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर उत्तर लिखिए, है ना। आपको 4 में से क्या करना है, एक जो अलग है उसको आपको ढूंढना है और लिखना है। अब इसमें बच्चों सबसे पहला प्रश्न हम जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक फेस जो है वो हर सब बना हुआ है ना। अब यहाँ पे आप पहले आइज जो है उसको कंपेयर करिए। ये आइज देखिए, ये आइज देखिए बराबर है। ये आइज जो है वो बाकियों से, इन दोनों से अलग है। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी आइज जो है वो भी देखो आप इस तरह से बनी हुई है ना। तो ये 3 आकृतियां A, B और D, ये देखिए एक ही तरह की है, लेकिन जो आकृति C है बच्चों वो कैसी है, वो थोड़ी सी अलग है ना। इसमें जो आइज है वो उसका डायरेक्शन जो है वो देखो इस प्रकार से है। तो बच्चों जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैंने कोशिश करी है बच्चों कि आप थोड़े सरल प्रश्न भी जो है वो हल करिए। हालांकि परीक्षा में इससे कठिन प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो हम सरल प्रश्नों से करें ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ पाएँ कि किस प्रकार से प्रश्न जो है वो आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये एक चित्र बना हुआ है, जैसे एक घर की तरह आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा भी चित्र है वो घर ही की तरह है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया है, उल्टा हो गया है ना। और तीसरा भी जो है वो घर की तरह ही देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसका भी डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया। मतलब एक बार घर जो है वो इस डायरेक्शन में था, दूसरी बार इस डायरेक्शन में है, और बिल्कुल वही आकृति इस डायरेक्शन में है। लेकिन जब आकृति 4 की तरफ जाते हैं बच्चों, तो देखिए ये बिल्कुल ही A, B और C से बिल्कुल अलग आकृति है। इसका मतलब है बच्चों कि उत्तर D जो है वो आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि सभी में दो दो जो रेखाएं जो खींची गई हैं, देखिए 1 2 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं में हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, थोड़ी दूरी दूरी पर है ना। और ये वाली में भी देखो, यहाँ पे भी बच्चों ये टच नहीं कर रही है, थोड़ी एक दूसरे से दूर है। यहाँ भी एक दूसरे से दूर है। लेकिन जब आकृति 4 को आप देखते हैं बच्चों, तो देखिए आप ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, टच कर रही है ना। तो जो डिफरेंट आकृति यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो है बच्चों D आकृति, क्योंकि बाकी सभी में आकृतियां जो रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, स्पर्श नहीं कर रही है। लेकिन आकृति D जो है वहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि ऑप्शन D जो है वो सही आंसर होगा, ये भिन्न आकृति है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक आकृति, पहली आकृति को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि उसी के बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह से बना हुआ, मतलब एरो बना है और नीचे का डायरेक्शन जो है वो इस प्रकार से दिया गया है। जब हम अगली आकृति में जाते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि ये जो है बच्चों एरो ही बना हुआ है, बिल्कुल वही आकृति है। और इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो है एक जो नीचे रेखा बनी है वो एक ऊपर को जा रही है और एक जो है वो नीचे को जा रही है। इस तरह की आकृति में बच्चों एक बार लेफ्ट और राइट भी देखना होता है कि यहाँ पे जब आप पहली आकृति में देखिए तो जो राइट साइड है वो नीचे को है और जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर को है। तो ये आकृति जब आप इसको राउंड करके देखेंगे तब आप देखिए कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो नीचे है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ऊपर है। तो मतलब ये जो दोनों ही आकृतियां हैं आपस में बच्चों कैसी है, समान है, क्योंकि ये भी बिल्कुल समान है और ये भी बिल्कुल समान है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आकृति में क्या इसके जैसे ही है। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो, इसमें राइट हैंड साइड जो है वो नीचे को है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर को है और बिल्कुल वैसे ही एरो बना हुआ है। अब आगे जाते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चों ये डायरेक्शन चेंज हो गया एरो का। लेकिन यदि ये आकृति इस तरह से आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आप यदि आकृतियों से संबंधित इस प्रकार का कोई डाउट हो तो अपने किसी पेज में, अपनी कॉपी में आप आकृति को बना लीजिए। और जैसे ये जिस जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहली आकृति है वो इस तरह से है। तो आप ऐसा एक फिगर अपनी कॉपी में, अपने पेपर पे बनाइए। उसके बाद उसको रोटेट करके देखिए अपनी कॉपी को, देखिए इस डायरेक्शन में
एक बार इस डायरेक्शन में रखिए, और जब आप अपनी आकृति को इस डायरेक्शन में रखेंगे बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आकृति में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो नीचे ना होकर के क्या हो गया है, ऊपर को हो गया है, और लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमेशा ऊपर में हमको दिखाई दे रहा है वो आखिरी आकृति में नीचे को हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक दीपक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक दीपक दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक दीपक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक धूप बत्ती है। मतलब जो आकृतियाँ ए, बी और सी है ये हमें प्रकाश देने वाली आकृतियाँ हैं, किंतु आकृति डी है जो बच्चों वो प्रकाश ना दे करके हमें क्या प्रदान कर रही है, सुगंध प्रदान कर रही है। तो इसलिए बच्चों आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आकृति डी। ये अन्य जो आकृतियां हैं उनसे अलग है और इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या आकृतियां किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो आकृतियां हैं इसमें पहली आकृति जो ये बनी हुई है इसी का मिरर जो है डायरेक्शन इधर बना हुआ है, इसमें ये जो आकृति बनी है इसी का मिरर जो है वो उधर बना हुआ है। मतलब बिल्कुल विपरीत दिशा में ही वो आकृति बन गई है। यहाँ पे भी आप देखिए बिल्कुल वही आकृति जो है वो क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। किंतु जब यहाँ पे हम जा रहे हैं बच्चों तो आप देखिए कि यदि ये आकृति जो बच्चों इस तरह की है, यदि सभी के पैटर्न पे चलती तो इस आकृति को इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है ये आकृति मिरर आकृति ना बन करके बिल्कुल अपोजिट बन गई है और इसका डायरेक्शन जो है वो बच्चों चेंज हो करके यहाँ इस तरह से हो गया। लेकिन बनना कैसा था, इसको बनना था इसको बच्चों इस तरह से बनना चाहिए था। तो यहाँ पे भी बच्चों आपका जो सही आंसर है वो आंसर डी होगा, क्योंकि ये बाकी तीनों में जो एक नियम सा हमें दिखाई दे रहा था वो नियम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन डी बच्चों सही जवाब होगा और ये आकृति जो है वो बाकी आकृतियों से भिन्न है। अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में देखते हैं। सभी आकृतियों को तो हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कल बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ चुका है। इस तरह से ही आते हैं प्रश्न कि बाहर की जो आकृति है वही आकृति सबसे अंदर भी है और बीच में एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक चतुर्भुज बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि रेखांकित है। अच्छा, अब आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। अगली आकृति में बच्चों एक त्रिभुज बना हुआ है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है और उसके अंदर क्या बना है, एक त्रिभुज बना हुआ है। मतलब एक कॉन्सेप्ट जो पहले में और सी में मिल रहा है वो ये है कि जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर है। सी में देखिए जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर है। अब डी में देखिए जो आकृति बाहर है वही आकृति अंदर भी है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए बाहर जो है वो एक वर्ग बना हुआ है किंतु अंदर बच्चों वर्ग ना बन करके एक त्रिभुज बना हुआ है। इसका मतलब कि आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर बी आपका सही जवाब होगा। तो बच्चों इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। जो आकृतियां होती हैं उनमें कोई नियम होता है और कोई एक आकृति नियम से अलग होती है और वही हमें निकालना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। यहाँ पे हमें देखिए ये के दिया है और इसका जो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये एम है और इसका उल्टा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मिरर डायरेक्शन। यहाँ पे डी है, इसका जो है वो अलग डायरेक्शन जो है वो लिखा हुआ है। ऐसे ही टी है। अब यहाँ पे देखते हैं वाई है, इसका उल्टा यहाँ पे लिखा है, ये क्यू है, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे वी है और इसका जो है वो बच्चों ये मिरर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि वी जो होता है जब उसको उल्टा भी लिखा जाता है तो वो कैसा दिखाई देता है, वो ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो के है, आप देखना के को आप उल्टा लिख करके जब आप देखेंगे तो वो इस प्रकार से लिखाता है। क्यू को उल्टा लिखेंगे तो इस तरह से, डी को लिखेंगे तो इस तरह से। किंतु बच्चों जब आप सी को लिखेंगे तो वी को लिखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि वी जो है जब इसको उल्टा लिखेंगे तो भी वो इसी प्रकार ही लिखाता है। इसलिए बच्चों आपका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी और यही जो है वो सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए जो पूरी आकृति है वो 3 भागों में विभाजित है। पहली तो ये हाफ हुई, अगला देखते हैं हाफ हुई। यहाँ पे 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 और 3 हुए। यहाँ पे भी 1 2 3 है, 1 2 3 है। इसका मतलब कि आपकी सभी आकृतियों में जो आंसर सी है वो अलग होगा, क्योंकि बाकी सभी आकृतियां 3 भागों में विभाजित की गई हैं, किंतु आकृति सी जो है वो आपकी 4 भागों में विभाजित है। तो इसलिए बच्चों आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, और ये आपका आखिरी प्रश्न है आज की तैयारी का। बच्चों यहाँ पे देखिए ए में जो है वो एक त्रिभुज बना हुआ है और उसमें त्रिभुज के एक ही तरफ 2 डॉट्स हैं। अगले में जाते हैं, त्रिभुज बना हुआ है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया और ये डॉट्स अलग अलग हैं। अगले भाग में जाते हैं, त्रिभुज बना हुआ है, डॉट्स एक ही तरफ हैं, त्रिभुज बना हुआ है, डॉट्स एक ही तरफ हैं। इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन बच्चों बी है आपका, आप देख सकते हैं कि इनमें डॉट्स जो है वो विभाजित करने के बाद त्रिभुज को जिससे विभाजित किए हैं, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो इसलिए ये आकृति जो बच्चों क्या हो गई, सबसे अलग हो गई। आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न बच्चों मानसिक योग्यता परीक्षण में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप पैटर्न को समझ रहे होंगे और आप अपनी किताब में से, जो आपके पास नवोदय परीक्षा की किताब है, उनमें से भी तैयारी करते रहिए। उसके अलावा यदि आपके पास नहीं है तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से हल किए जाते हैं, वो मैं आपको समझाती रहूँगी। धन्यवाद बच्चों।